नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आन्या सिंह। पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में निर्णय सुनाया है, जिसमें एक महिला चपरासी की सेवा को लिंग के आधार पर प्राथमिकता दी गई थी। यह मामला एक बालिका विद्यालय में नियुक्त पुरुष कर्मचारी से जुड़ा था, जिसे स्वीकृति पद पर नियुक्त किया गया था। जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि रोजगार का निर्णय लिंग जैसे बाहरी कारकों के बजाय वास्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मानदंडों पर आधारित होना चाहिए। कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें महिला कर्मचारी की सेवा को प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि उसे अस्वीकृत पद पर नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ताओं के पिता रामदेव यादव की नियुक्ति 1982 में प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल आनंदपुर में चपरासी के पद पर हुई थी। यह नियुक्ति एक स्वीकृत पद पर थी, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें मान्यता देने से इनकार कर दिया था, यह तर्क देते हुए कि पद उपलब्ध नहीं था। इसके बजाय एक अस्वीकृत पद पर नियुक्ति महिला कर्मचारी लालदेई देवी को लिंग के आधार पर प्राथमिकता दी गई। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि लिंग के आधार पर प्राथमिकता देना न केवल अनुचित है, बल्कि सरकारी दिशा निर्देशों और समिति की सिफारिशों के भी खिलाफ है। तो आपको बता दें कि रामदेव यादव ने लगातार 1982 से स्कूल में कार्य किया था और उनके पास स्वीकृत श्रेणी 4 का एक पद था। वहीं लालदेई देवी को 1983 में एक अस्वीकृत पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन फिर भी उनकी सेवा को प्रमुखता दी गई। कोर्ट ने इस मामले में पाया कि महिला कर्मचारी के पक्ष में लिया गया निर्णय महज से इस आधार पर कि वह एक महिला है और एक बालिका विद्यालय में कार्य कर रही थी, ये मनमाना था। अधिकारियों का यह निर्णय सरकारी दिशा निर्देशों और समिति की सिफारिशों पर आधारित नहीं था, जो न्यायिक मानकों का उल्लंघन था। कोर्ट ने अपने फैसले में याचिकाकर्ता के पिता रामदेव यादव के अधिकारों को मान्यता देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि उन्हें वेतन बकाया और सेवानिवृत्ति बकाया सहित सभी मौद्रिक लाभ दिए जाएं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि प्रबंध समिति और जिला शिक्षा अधिकारी ने वर्षों तक रामदेव यादव की सेवा को मान्यता दी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। कोर्ट ने अधिकारियों की इस गलती पर कड़ी आलोचना की कि उन्होंने इतने वर्षों तक रामदेव यादव के अधिकारों को मान्यता नहीं दी और लालदेई देवी को लिंग के आधार पर काम जारी रखने की अनुमति दी। कोर्ट ने जोर दिया कि किसी भी सेवा की मान्यता वास्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होनी चाहिए, जब तक कोई वैधानिक आधार न हो। लिंग जैसे कारकों के आधार पर किसी को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने इस मामले में अधिकारियों को याद दिलाया है कि वे ऐसे मामलों में निष्पक्षता बनाए रखें और स्थापित नियमों का पालन भी करें। यह फैसला न केवल इस मामले में न्याय की पुनः स्थापना करता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि लिंग के आधार पर लिए गए मनमाने फैसले न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।